ओम शांति। धर्मराज की सजाएं और सजाओं से बचने का राज। बाबा ने यह भी ज्ञान दिया है कि धर्मराज पूरी की सजाएं क्या है और कैसे धर्मराज की सजाओं से बच सकते हैं, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। अंत समय आत्मा को अपने जीवन के सभी पाप कर्मों का साक्षात्कार होता है और आत्मा उस समय पश्चाताप करती है। वह पश्चाताप का और दुख की महसूसता ही धर्मराज की सजाएं हैं। वह पश्चाताप और दुख की महसूसता पुरुषार्थ सजाओं से बचने का करना है, नहीं तो बाप के आगे सजा खानी पड़ेगी। बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना, वो तो जन्म पत्र ही जानते हैं। बाप का बनने के बाद यह विचार हर बच्चे को आना चाहिए कि हम बाप का बने हैं तो स्वर्ग में चलेंगे ही, परंतु हम स्वर्ग में क्या बनेंगे। साकार बाबा 1 मार्च 2005 रिवाइज्ड। अब हम ये कहें कि मेरा पति नाराज हो जाए इसलिए हम ऑनियन गार्लिक खा रहे हैं, या ये संबंधी नाराज हो जाएगा इसलिए हम विकार को नहीं छोड़ रहे हैं, तो बहुत 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 कड़ी सजा के पात्र बनेंगे। स्वयं ही स्वयं का जज बनो। हमको खुद ही अपने आप का जज बनना है। धर्मराजपुरी में जाने से पहले जो स्वयं स्वयं का जज बनता है वो धर्मराजपुरी की सजा से बच जाता है। सोच समझकर कर्म करो। कर्म से पहले संकल्प उत्पन्न होता है। ये संकल्प बीज है। ये संकल्प जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। अव्यक्त बाप दादा 27 सितंबर 1975। तो क्या करना है, हम 5 लोग आपस में बात करें, 5 आत्माएं। सबसे पहले तो हमारी दृष्टि सबको भ्रुकुटी के बीच आत्मा देखे। ये नहीं है मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, वो नहीं। सबको हम आत्मा भाई देख रहे हैं। उसके बाद दूसरा क्या करना है, वहां हमारा समय संकल्प वेस्ट नहीं जानते। व्यर्थ की बातें, दुनियावी बातें नहीं होनी चाहिए। वहां पे या तो ज्ञान देना है या चुप रहना है, अंतर्मुखी हो, बाप की याद में रहना। अब हम किसी को ये नहीं कह सकते ना कि भाई हम आएंगे ही नहीं फोन पे, लेकिन फोन पे आते हुए भी हम कुछ भी सुन नहीं रहे हैं, कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। चुपचाप शांति से, आज शांति से चले गए। थोड़ी देर में सब खुद ही किनारा कर लेते हैं। अगर जैसे हम फोन पे आ जाए और हम बोलना शुरू कर दें, सब तुरंत फोन रख देगा। तो अपने आप को ऐसा बनाना है कि अब आपसे कोई व्यर्थ की बात ही ना करे। जब बात करे तो ज्ञान की ही बात करे। कौन क्या करेगा, सबको व्यर्थ सुनने में मजा आता है, लेकिन वही सबसे बड़ा विकर्म है। तीसरा क्या करना है, तीसरा बाप को ही सब कुछ बनाना है। एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं, सबको सम्मान, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो। और चुप रह करके कुछ भी हो रहा है, कुछ भी बोलने से पहले, सोचने से पहले सोचना है कि ये जो हम सोच रहे हैं ठीक है कि नहीं है, आत्मिक दृष्टि से है कि नहीं है। तब सोचना है, तब बोलना है, तब करना है। तो शरीर तो जड़ है, उसमें जब चेतन आत्मा प्रवेश करती है उसके बाद गर्भ में सजा खाने लगती है। आत्मा सजा खाती है, सजाएं भी कैसे भोगती है। भिन्न भिन्न शरीर धारण कर जिन जिन को जिस रूप से दुख दिया है वह साक्षात्कार करते जाते हैं और दंड मिलता जाता है। त्राही त्राही करते हैं, इसलिए गर्भ जेल कहते हैं। ड्रामा कैसा अच्छा बना हुआ। साकार बाबा 1905 1972। मान लीजिए हमने 5 जन्म का बोझा हमारे ऊपर है। 5 जन्म में हमने हर एक जन्म में 5 5 आत्माओं को कष्ट दिया, तो हमको 25 सजाएं गर्भ जेल में मिलेगी। और सब दिखा दिखा कर, देखो तुमने इसको मारा, अब हमको फिर मार पड़ती है ना। और फिर छोटे बच्चे से तो माँ को भी कितनी मार पड़ती है, यानी आत्मा को, दोनों आत्मा एक दूसरे के साथ जूझ रही है, कितना कष्ट सहना पड़ता है। लात मारना, इधर कूदना उधर कूदना, जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है। साक्षात कराते सजा देते जाएंगे, बहुत सजा है जिनका पारावार है। एक जन्म से पापों का साक्षात्कार कराकर सजा देते, वह तो जैसे जन्म जन्मांतर की सजा हो जाती है। होती बिल्कुल मुआफ, बिजली मुआफी है, परंतु उसकी भासना ऐसी होती है जैसे सेकंड में हजारों वर्ष की सजा खाते। सजा जो मिलती है वो 1 सेकंड का होता है, लेकिन महसूस ऐसा होता है जैसे हजारों वर्ष की सजा खा रहे हैं। तो कितना भयानक अनुभव होता है। साकार बाबा 5 दिसंबर 1973।
धर्मराज की ट्रिब्यूनल का राज कर्म का फल तो हर आत्मा को मिलता है। इस विषय नाटक की अनादि में, परंतु यह जो आत्मा क्या है, कर्म का फल तो हर आत्मा को मिलता है। यह इस विषय नाटक का अनादि नहीं है, परंतु जो आत्मा जानते हुए परमात्मा के मना करने पर भी कोई गलत कर्म करता है, उसके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है, उसका कई गुना दंड मिलता है। बाबा ने हमें जो कुछ भी मना किया है, आत्मा देखो, देह मत देखो, बुरा नहीं बोलो, बुरा नहीं सोचो, मान सम्मान अपमान की फीलिंग में नहीं आओ, कुछ भी गलत नहीं खाओ, काम विकार महाशत्रु है उसको छोड़ो, कामनाएं नहीं रखो, सादा जीवन जियो। अब जितना यहाँ त्याग करोगे उतना भाग्य मिलेगा। बहुत सारी बातें बताई है ना। तो हर एक जो बातें बताई है बाबा ने, खाना खुद से बनाकर खाओ, है ना, अपने हाथ से बना बना हुआ खाना, भोग लगा हुआ खाना खाना चाहिए बाबा को खिला करके। तो ये ब्राह्मण जीवन की नियम और मर्यादा। अमृत वेला करना चाहिए, अमृत वेला न करने का भी सजा है। क्योंकि कभी किसी का नुकसान नहीं होता, चाहे हम कितना भी लेट सोए हो, अमृत वेला करने से कभी किसी का नुकसान नहीं होता। इनफैक्ट बाबा वरदान और एनर्जी से इतना भर देता है कि पता ही नहीं चलता है कि हमने नींद कम ली है। नींद तो कम ही हो जाता है खूब योग जो करता है उसका। और रात को सारा बोझ भगवान को देकर बुद्धि को खाली होकर भगवान की गोद में सोना है। उठते के साथ अपने आप को अवतरित आत्मा समझना, परम धाम निवासी समझना, गॉडली स्टूडेंट होकर पढ़ना, मोशन करने के बाद शरीर को भी धोना। ये सारा कुछ बहुत सारा नियम और मर्यादा है। और मधुबन जरूर जाना है, सेंटर जरूर जाना है। ये सब विक्रम है, हमारे पास है ऑप्शन। हम मार्केट जा सकते हैं, मेला जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, और हम सेंटर ही नहीं जा रहे हैं। तो इसका फिर सजा मिलता है। तो ये सारी मर्यादाएं जो हम तोड़ते हैं या बहाने बनाते हैं, बहानेबाजी की सजा है। इसके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी, तुम्हारे लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी। खास उन बच्चों के लिए जो सर्विस लायक बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं, दान देकर फिर बहुत खबरदार रहना है, फिर ले लिया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। सकार बाबा 3 नवंबर 2004 रिवाइज। पांचों विकार का त्याग करना, फिर इसको लेकर के बाप कहते हैं, एक दो से सेवा मत लो। कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। एक गिलास पानी भी किसी से नहीं लेना चाहिए, ये भी विक्रम बनता है। किसी से खाना बनवा रहे हैं, किसी को पानी के लिए बोल रहे हैं, जाओ बेटा एक गिलास पानी ला के दे दो, तो नहीं, हम किसी से पानी नहीं मांगते कि जाकर के मेरे लिए, जानते हैं, ये भी विकर्म। किसी को कोई ऑर्डर नहीं देना, अपना काम स्वयं करना। दूसरे से सेवा लेना यह भी देह अहंकार है। बाबा को समझाना तो पड़ेगा, नहीं तो जब ट्रिब्यूनल तब बैठेगी तब कहेंगे हमको पता थोड़ी था कायदे कानून का। इसलिए बाप समझा रहे हैं, फिर साक्षात्कार कराए सजा देंगे। अभी समझा रहे हैं कि किसी से भी सेवा मत लो। बैठे बैठे हम खाना पका रहे हैं, मान लेते हैं कहीं पे कोई खाना बनाने का है ही, तो हम कोई और काम कर देंगे उसके इक्वल। लेकिन बैठे बैठे कहीं पे सेवा नहीं लेनी चाहिए। श्रीमत पर न चलते तो नाम बदनाम करते। भल बच्चे हैं, परंतु बच्चों को ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। हाँ, ट्रिब्यूनल बैठती है, बच्चों को तो बहुत कड़ी सजाएं मिलती, क्योंकि धोखा देते। बाप तो उस समय मुस्कुराते हैं, कहते हैं इनको कुल्हाड़ी से टुकड़ा टुकड़ा करो। फांसी की सजा देने वाले रोते हैं क्या? ऐसे थोड़ी बच्चों पर दया कर देंगे। धर्मराज बनने के बाद कोई दया नहीं। लाए प्रकाश के शरीर में भी हमको दर्द होता है, आज्ञा देते हैं कि इसको कुल्हाड़ी से टुकड़ा टुकड़ा कर दो। देखा, फांसी की सजा देते हैं, वैसे बच्चों पर थोड़ी दया कर देंगे बाबा। साकार बाबा 22/11/1973 भाई। तो ऐसी कई कई सजाएं हैं जो मिलती हैं। अगर अब नहीं जगे तो अब कब जगेंगे? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।